Hi viewers, welcome to my channel Shiti's Knowledge Kingdom। हरी भरी साग सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। साथ ही आपको पता है ये हमारे पेड़ पौधों के लिए कितनी उपयोगी है। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल अलग है, तो बने रहिए शीति के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन वेस्ट फर्टिलाइजर। साग सब्जियों को काटकर जब हम धोते हैं तो उसके जो वेस्ट पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, वो हमारे पेड़ पौधों के लिए कितना अमृत का काम करता है। आप चौंक गए ना? यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप पेड़ पौधों से अमृत को छीन रहे हैं। जी हाँ, जब हम साग सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो उनसे निकला हुआ जो वेस्ट पानी होता है वो हमारे गमलों के लिए बहुत उपयोगी है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे फूल पौधों के लिए अमृत में होते हैं ढेरों मिनरल्स और ढेर सारे विटामिन। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे चैनल पर अपने कमेंट्स को जरूर देते रहें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं नए अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आती रहूंगी। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शीति's नॉलेज किंगडम। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि पौधों को हम किस तरह घर के ही वेस्ट मटेरियल यानी किचन के वेस्ट मटेरियल से हम कैसे फर्टिलाइज़र दें कि हमें गमलों से भरपूर फूल और फल मिलते रहें। मुझे ऑर्गेनिक गार्डनिंग बहुत पसंद है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद मैंने जो रियलाइज़ किया, मैंने जो अनुभव किया दोस्तों, मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और ये है एक ही पौधों पे, एक ही गमलों में ढेर सारे फूल पाने का राज। ऑर्गेनिक गार्डनिंग से बढ़कर कोई गार्डनिंग नहीं है। इनमें हम अपने घर में किचन के वेस्ट मटेरियल से अपने हम फूल पौधों को हम बना के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इन घर के जो वेस्ट मटेरियल के जो फर्टिलाइज़र होते हैं जिनको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, आपको पता भी नहीं होगा दोस्तों कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो पौधों को फलने फूलने और पौधों में भरपूर मात्रा में कलियां लाने में सहायक होते हैं। ये फर्टिलाइज़र पौधों को बहुत बेनिफिट देते हैं। यदि हम इन पानी को, जिन साग सब्जियों के जो पानी है, दाल और चावल के जो कच्चे पानी होते हैं, इनको यदि हम 7 दिनों तक यदि रख देते हैं तो समझ जाइए इसके पोषक तत्व और भी दुगना चौगुना बढ़ जाते हैं और हमारे पौधे खूब सुंदर बड़े बड़े फूल और फल वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों, साग सब्जियों के जो धुले हुए पानी होते हैं वेस्ट समझकर उसको हम ड्रेन कर देते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन आज से ही नहीं, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू की, मैंने गमले में इन्हीं पानी को यूज़ किया है। इनके ये जो पानी है, ये इंडोर प्लांट्स हो या फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हों, सबके लिए मान लीजिए अमृत है। ये इतने पोषक तत्व हैं इसमें, इतने मिनरल्स हैं कि जब ये पौधों में मिलते हैं, पौधों को दिए जाते हैं तो बहुत अमेजिंग हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैं इन पानी को ऐसे टब में स्टोर करते चलती हूँ और दिन भर का जो भी वेस्ट साग सब्जी दाल चावल के पानी होते हैं उनको कलेक्ट करती हूँ। अब ये जो साग के जो जड़ हैं और कुछ डंठल होते हैं, इसमें भी पत्तियाँ होती हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। इनको अब मैं क्या करूँगी, जड़ को हटाकर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मिक्सचर में सिंपल इसको आप ग्राइंड कर दीजिए, फिर उसको स्ट्रेनर से छान कर उसके पल्प को पानी में मिला लेते हैं और वो भी एक फर्टिलाइज़र बन जाता है। सेकंड दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं दाल है।
सेकंड मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताना मैं चाहूँगी, ये है दाल। दाल को जब भी हम धोते हैं तो आप देखेंगे वो पानी एकदम वाइट सा होने लगता है। आप इनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, परंतु दोस्तों ये बहुत ही इसमें खनिज तत्व होते हैं, बहुत ही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों में सीधा अमृत का काम करते हैं। और आप यूज़ करना आज से ही नहीं बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए। आपके आंगन में, आपके बरामदे में यदि इंडोर प्लांट्स हैं उनमें आप डालना शुरू करिए और उसका रिजल्ट आपको विद इन 1 वीक आपको मिलेगा। और इस तरह से मैं देखिए जिस टब में मैं पालक और साग का पानी मैंने कलेक्ट किया है उसी में मैंने देखिए ये दाल का पानी मैंने डाल दिया। अब ये जो है पोषक तत्व और भी रिच हो गया है। अब मैं इसको जितनी बार भी मैं धोऊंगी उसके पानी को मैं कलेक्ट करती चलूँगी और इस तरह ये फर्टिलाइज़र मेरे डेली जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस में दिया जाने वाला फर्टिलाइज़र फ्री में तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री का फर्टिलाइज़र है जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते थे। तो आज से आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और पौधों पर ये जो दाल के पानी है, चावल का पानी है, चावल के बाद का पानी कभी मत गलती से दीजिएगा। दाल के बाद का पानी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये सब पहले दाल और चावल और सब्जी के पहले जो कच्चा पानी होता है, जो धोने का वेस्ट पानी होता है जिसको अभी तक नाली में बहा देते थे, फेंक देते थे, सिंक में, बेसिन में बहा देते थे, उन पानी को हमें देखिए यूँ कलेक्ट करना है। और ये हमें चाहे तो आप इसको 7 से 8 दिन रख दीजिए तो और भी रिच हो जाता है। लेकिन डेली बेसिस पर आप गमलों में जब पानी वाटरिंग देते हैं तो इन पानी को आप मिनरल्स को यूज़ करिए। तो ये मैंने 2 फर्टिलाइज़र बताए आपको दोस्तों। ये दोनों इस तरीके से किचन में एक टब रख लीजिए, उसमें स्टोर करते चलिए और उसके बाद थोड़े थोड़े देर पे आप अपने गमलों में और या किचन गार्डन में, जहाँ भी आपका गार्डन हो, गमला हो, आप दे सकते हैं। थर्ड फर्टिलाइज़र है हमारा चावल का पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, साग हो गया, दाल हो गया, सब्जियाँ हो गई, अब देखिए बारी आई है चावल की। तो चावल भी जब हम इसको बिनकर साफ कर लेते हैं तो उसका जो पानी है उसको धोकर अभी तक तो हम फेंक देते थे, पर अब ये जान लीजिए दोस्तों कि इसमें भी बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र्स और बहुत ही पोषक तत्व होते हैं इनके पानी में। तो इनका भी पानी 2-4 बार आप जितनी बार धोते हैं उसको इस तरह से धोकर उसके पानी को आप कलेक्ट कर लीजिए उसी टब में और फिर अपने गमलों में फूल पौधे या वो आपकी सब्जी जहाँ आप लगाते हो या कोई भी फल लगाए हो सभी के गमलों में आप दे सकते हैं। तो ये हमारे 3 फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत ही रिच हैं हमारे पेड़ पौधों के लिए। और इस तरीके से हम घर में फ्री में ही वेस्ट मटेरियल से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने डेली बेसिस पर पौधों को दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक गार्डन का ये एक सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये एक फ्री का बना हुआ फर्टिलाइज़र है और हम लोग अब जान गए हैं, तो अब हम लोग कभी नहीं इस फर्टिलाइज़र को, इस अमृत को फेंकेंगे, क्योंकि ये है हमारे पेड़ पौधों के लिए मिनरल्स और भरपूर विटामिन से भरा हुआ अमृत। तो याद रखिएगा, आज का वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, जिससे वे भी अपने किचन वेस्ट का भरपूर उपयोग अपने पेड़ पौधों में कर सकें। तो ये जो किचन वेस्ट से निकला हुआ फर्टिलाइज़र है, तो अब हम अपने गमलों में, फूल पौधों में इसका उपयोग करेंगे। और मैंने 7 दिन पहले भी कुछ बनाकर मैंने कुछ फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट से रखा हुआ था, तो मैं सबसे पहले उसका उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पालक और बथुए के जो मोटे डंठल पीछे के होते हैं तो उसके जड़ों को मैंने हटा के उसको ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया था, जिससे देखिए आप थोड़े थिकनेस दिख रही है, ये उसी वजह से है। तो ये और भी ज़्यादा भरपूर हो जाता है विटामिन और मिनरल से, तो वो पोषक तत्व जो होते हैं और ज़्यादा इसमें मिल गए, तो मैं इसमें सादा जल मिलाकर
जो फूल वाले पौधे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पोटेशियम और फॉस्फोरस चाहिए होता है, तो मैं उनको ऊपर से दे रही हूँ कि फूल पत्तियों पर भी मैं डाल रही हूँ कि वो फूल जो है सुंदर हो, चमकदार हो। और इस तरीके से आप एक हफ्ते में ही इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक ही आपका मुझे बहुत एनर्जी देता है। और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। और किसी भी तरह की आपकी गार्डनिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर आप क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। आप लोगों के फूलों की बगिया यूं ही सजी रहे और खिलखिलाती रहे, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं फूल पौधे, जिससे हमारे जीवन में जीने की एनर्जी, हमारी लाइफ और सुंदर और खूबसूरत हो जाती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय। गो ग्रीन, गो सेफ।